जंगल के राजा बबर शेर ने झरने के पास की चट्टान के नीचे घनी झाड़ियों से झांककर दूर दूर तक फैले धान के लहराते खेतों पर नजर डाली। बहुत दूर एक पेड़ के नीचे कुछ हिलता हुआ दिखा। शेर ने अपने पंजों से आंखें मलते हुए दोबारा उस ओर देखा। यकीनन वह काला हिरण था। शेर रात से भूखा था। काले हिरण के लजीज मांस का ख्याल आते ही उसके मुंह में पानी आ गया। एक कुशल शिकारी की तरह वह झाड़ियों की आड़ लेते हुए हिरण की ओर बढ़ने लगा। दूसरी ओर बांसों के झुरमुट में एक चीता भी हिरण पर नजरें जमाए हुए था। भूख से उसका पेट भी कुलबुला रहा था। चीता भी हिरण की ओर बढ़ने लगा। हिरण दोनों तरफ से बढ़ते हुए खतरों से बेखबर मुलायम घास खाने में मग्न था। कभी कभी वह अपनी बादाम जैसी आंखें घुमाकर इधर उधर देखता और फिर घास खाने लगता। जानवर खतरे की गंध सूंघ लेते हैं। हिरण की बेचैन आंखों से लग रहा था कि उसने खतरे की आहट भांप ली है। वह सतर्क होकर अपने कान खड़े करके झरने की ओर देखने लगा, जहां मैदान में दो भालू के बच्चे खेल रहे थे। अभी हिरण पहाड़ की ओर रुख करने का सोच ही रहा था कि पूर्व और दक्षिण दिशा से शेर और चीते ने झाड़ियों से छलांग लगाई और दोनों तीर की तरह हिरण की ओर दौड़े। हिरण लंबी लंबी छलांगें मारता हुआ पहाड़ों की ओर भागा। शेर और चीते की रफ्तार के मुकाबले हिरण की रफ्तार कम थी, लेकिन अपने हल्के और सधे हुए शरीर के कारण वह दोनों को चकमा देकर भाग रहा था। इस दौड़ भाग में तीनों ने मीलों का सफर तय कर लिया। आखिरकार हिरण एक ऊंची चट्टान पर चढ़ गया। चट्टान इतनी ऊंची थी कि उस पर शेर और चीता नहीं चढ़ सकते थे। शेर और चीता चट्टान के नीचे हाँफते हुए अपनी जीभ निकाले खड़े थे और लालच भरी नजरों से हिरण को देख रहे थे। जब उनकी सांसें संभली तो शेर गरजा, यह मेरा शिकार है, मैंने इसे पहले देखा था। चीते ने गुस्से में कहा, आप जंगल के राजा जरूर हैं, लेकिन यह जंगल है, इंसानों की दुनिया नहीं कि राजा जो चाहे करे। जानवर अपने अधिकारों की रक्षा करना जानते हैं। यह मेरा शिकार है। शेर दहाड़ा, इंसान हो या जानवर, जिसकी लाठी उसकी भैंस का कानून हर जगह चलता है। मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूं। शेर और चीते की बहस सुनकर हिरण ने चैन की सांस ली और कहा, मेरे सम्मानित राजा, यह मेरी खुशकिस्मती होगी कि मैं आप जैसे शाही शिकारी की खुराक बनूं। लेकिन पहले आप दोनों तय कर लें कि आप में से कौन मेरे लजीज मांस का आनंद उठाएगा। शेर और चीता फिर से बहस में उलझ गए। तभी वहां से एक गधा गुजर रहा था। हिरण ने झट से सुझाव दिया, मुझे लगता है कि आप दोनों इस मामले में गधा जी से सलाह ले लें, क्योंकि सलाह देने के लिए बुद्धिमान होना जरूरी नहीं है। शेर ने कहा, ठीक है, मुझे मंजूर है। जरूरत पड़ने पर गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। चीते ने गधे को हुक्म दिया, ओ गधे के बच्चे, इधर आओ। गधा पहले तो डर गया कि कहीं ये दोनों उसे ही न खा जाएं। फिर डरते डरते दांत निकालता हुआ उनके पास आया। जब उसने पूरी बात सुनी तो उसने खुशी खुशी सुझाव दिया, तो शेर साहब, आपका दावा है कि आपने पहले हिरण को देखा था और चीते साहब का कहना है कि उनकी राल पहले टपकी थी। क्योंकि यहाँ कोई गवाह नहीं है, मेरा सुझाव है कि आप दोनों अपनी अपनी जगह लौट जाएं। जब मैं अपनी बेसुरी आवाज में रेंकना शुरू करूंगा तो आप दोनों दौड़ना शुरू कर दें। जो भी पहले यहाँ पहुंचेगा वही हिरण को खाने का हकदार होगा। शेर और चीता दोनों भूख से बेताब थे, लेकिन उन्हें अपनी तेज रफ्तार पर पूरा भरोसा था। उन्होंने गधे का सुझाव मान लिया। यह तय हुआ कि दोनों अपनी अपनी जगह लौट जाएंगे और इस बीच हिरण चट्टान से उतरकर मैदान में खड़ा हो जाएगा। गधे के रेंकने की आवाज सुनते ही दौड़ शुरू होगी। शेर और चीता अपनी अपनी जगह लौट गए। काफी देर तक गधे के रेंकने की आवाज नहीं आई तो दोनों को शक हुआ। उन्होंने एक दूसरे को देखा और चट्टान की ओर दौड़ पड़े। जब वे वहां पहुंचे तो चारों तरफ सन्नाटा और वीरानी थी। हिरण का कोई अता पता नहीं था और गधा भी गायब था। शेर गुस्से से गरजा, इस गधे के बच्चे ने हमें धोखा दिया। चीते ने अफसोस के साथ सिर झुका लिया और कहा, शेर साहब, गधा वह नहीं, हम दोनों हैं।